और इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारियों के मामले में कांग्रेस आज इंदौर में सड़क पर उतरी है। पैदल मार्च करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की है, तो वहीं धक्का मुक्की होने लगी। दरअसल जिस भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की जान चली गई है, वहां पर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जीतू पटवारी जाना चाहते थे, लेकिन बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ निकले कांग्रेस नेता को रास्ते में रोक लिया गया। हालांकि थोड़ी देर तक पुलिस के साथ यहां पर खींचतान होने के बाद जीतू पटवारी भागीरथपुरा पहुंच गए और वहां पर उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। इस दौरान बीजेपी सरकार पर तमाम कार्यकर्ता और कांग्रेस जमकर बरसी। तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए कि अभी हमने वो तस्वीर दिखाई थी जब कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष ऊपर गए, और ये दूसरी तरफ की तस्वीर अब दिखाने की कोशिश करते हैं जब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एक गीताबाई उनका मकान है और कुछ दिनों पहले ही उनकी उल्टी दस्त की वजह से उनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उन्हीं के घर पर संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों के साथ में आपको बहस होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं बार बार अधिकारियों के साथ बहस हो रही है, क्योंकि अधिकारी ये चाहते हैं कि कम से कम जो लोग जो हैं वो जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक परिवार है, उनके घर पे जाए। घर के जो दूसरे सदस्य हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि देखिए आज बीजेपी के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, अभी तक इन तस्वीरों की बात कर रहे हैं हम जहां पर मौजूद हैं, यहाँ पर ऐसे कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज चप्पे चप्पे पर पुलिस का जो फोर्स है वो मौजूद है। कहीं हंगामा नहीं हो, नारेबाजी नहीं हो। जिस तरीके से हालात पिछली बार बने कि जूते चप्पल चलने लग जाए, ऐसे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने सारी तैयारियां पहले से कर रखी हैं। अगर रिजर्व पुलिस फोर्स को भी यहाँ पर बुला कर रखा गया था। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं पूरे गलियों में, इस पूरे आज भागीरथपुरा की जो गली है, पूरे गली में आज पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस जवान जो है चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं कि कहीं कोई हंगामा नहीं हो जाए, कहीं कोई घटना नहीं हो। ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको इंदौर के भागीरथपुरा से, और जहां पर विपक्ष जो है आज पीड़ित परिवार के घर पे पहुंचा है अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। जो मर गए लोग, जो पीड़ित थे लोग, उनसे मिलने की, उनकी शोक संवेदना में खड़े होने की, उनके लिए देश और प्रदेश में उनकी आवाज उठाने, उसके लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तमाम लोगों को जिनने हत्याएं की है वो अपने पाप को छुपाना चाहते हैं। वह इस मामले में आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने नगर निगम और प्रशासन की रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है। पूरे मामले को गंभीर मानते हुए सवाल भी उठाए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि स्वच्छता में नंबर 1 शहर इंदौर में इस तरह की घटना होना चौंकाने वाला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे शहर की छवि को देश भर में नुकसान पहुंचा है। अब यह भी तय किया जाएगा कि यह मामला क्रिमिनल लायबिलिटी है या सिविल। मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के भी आदेश दिए गए हैं। तो इंदौर में गंदे पानी की घटना पर हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है। कई ऐसे सवाल हैं जो हाई कोर्ट की तरफ से पूछे गए हैं। उनकी तरफ से सबसे पहले सवाल ये उठाया गया कि सबसे साफ शहर में इस तरह की घटना अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। और खबर गुजरात से लेते हैं। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड का कहर देखने को मिल रहा है। सिविल अस्पताल में टाइफाइड के 152 मरीज भर्ती हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। इसके बाद गांधीनगर महानगर पालिका एक्शन में नजर आ रही है। फूड सेफ्टी विभाग के साथ जॉइंट स्पेशल ड्राइव यहां पर चलाई जा रही है। बीते 2 दिनों में पानीपुरी, ठंडे पेय और आइसक्रीम बेचने वाली कुल 140 जो ठेले हैं उनको बंद किया गया है। जो लारियां हैं उन्हें बंद किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 93 पानीपुरी की लारियां, 24 सोडा बेचने वाली और 15 आइसक्रीम्स की जो स्टॉल्स हैं, जो लारियां हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। खुले में खाने के सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने बयान भी जारी करते हुए ये बताया है कि कुल 133 मरीज भर्ती हुए हैं, 45 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 88 मरीज अभी भी भर्ती हैं, कोई गंभीर नहीं है। अस्पताल में 2 बच्चों की मौत भी हुई है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने यह साफ कहा है कि टाइफाइड से मौत के दावे भ्रामक हैं। वन 152 पेशेंट एडमिटेड है, उसमें से सस्पेक्टेड एंट्रिक केसेस है 108,
विडाल पॉजिटिव केसेस है 50 और डिस्चार्ज अभी तक 25 हो गए हैं और 2 डेथ हुई है। बोथ द डेथ्स, एक देगाम का पेशेंट है, कॉज ऑफ डेथ सेप्टिसिमिक शॉक विथ डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। सेकेंड पेशेंट सेक्टर 28 और उसका कॉज ऑफ डेथ वायरल एनकेफेलोपैथी। दोनों डेथ एपिडेमिक से रिलेटेड नहीं है। उधर गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड के मामले लगातार बढ़ने पर वहां के सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश भी जारी किए हैं। अफसरों को वार्ड फुटिंग पर काम करने के आदेश दिए गए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि सेक्टर 24, 28 और आदिवाड़ा में पानी की पाइपलाइन में लीकेज के चलते संक्रमण फैला है। इसके अलावा आपको बता दें कि शाह ने टेलीफोन पर हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत की है और बच्चों समेत सभी मरीजों को सही इलाज और खाना देने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में 24 घंटे ओपीडी शुरू की गई है और पाइपलाइन की गहन जांच जारी है ताकि आगे कोई ऐसा संक्रमण ना फैले। गांधीनगर नगर निगम की 75 स्वास्थ्य टीमों ने अब तक 20,800 से ज्यादा घरों का सर्वे भी किया है। 90,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है। लोगों को उबला हुआ पानी पीने, बाहर का खाना ना खाने और हाथ साफ रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा 30,000 क्लोरीन टैबलेट और 20,600 ORS पैकेट भी बांटे जा चुके हैं अब तक। और बेंगलुरु के लिंगराजपुरम में इंदौर के भागीरथपुरा जैसा ही एक मामला सामने आया है। आपको बता दें यहां पर KSFC लेआउट में लोगों में डर और गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। वजह है कि नलों से यहां पर बदबूदार, काला और गंदा पानी आ रहा है। लोगों का यह भी आरोप है कि उनके पीने के पानी में पिछले कुछ दिनों से सीवेज का पानी मिल रहा है। कई परिवारों के लोग 2 से 3 महीनों से बीमार भी पड़ रहे हैं। खासतौर पर बीते 10 दिनों में उल्टी, दस्त, बुखार और पेट दर्द जैसे लक्षण तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का यह भी शक है कि इलाके की करीब 40 साल पुरानी सीवरेज लाइन लीक हो चुकी है और उसका गंदा पानी जो है वो पीने के पानी के पाइपलाइन में मिल रहा है। सबसे पहले आपको बता दें शिकायत KSFC लेआउट की तीसरी क्रॉस से आई थी, लेकिन अब दूसरी क्रॉस भी इसकी चपेट में आ गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि BWSSB ने इलाके में पानी की सप्लाई बंद कर दी है और रोबोटिक तकनीक से लीकेज ढूंढने का काम यहां पर शुरू किया गया है। लेकिन स्थानीय लोग नाराज हैं। उनका ये कहना है कि दिसंबर से शिकायतें यहां पर की जा रही हैं, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। डर ये है कि ये पानी और कितनी तबाही आगे मचा सकता है। This started, I think, last month. One of our residents from the other cross complained about the contamination. So we didn't take it that seriously, thinking it was some other line problem. But the BWSSB people came there. They didn't pay much of attention. And then in our lane, it all started from the first house from there. We could smell foul smell in the water. They've had some diarrhea, loose motions, and all of that. All of that is happening. So currently, we don't have water supply. The water supply has been cut off. We do not know when this is going to be restored. So that's where we are. So we hope that it gets restored at the earliest. Thank you. उधर दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी पीने के पानी को लेकर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लोगों का ये आरोप है कि उनके घरों में नल से झागदार और संभवतः दूषित पानी आ रहा है। इस पानी को लेकर न सिर्फ बीमारियां बढ़ रही हैं, बल्कि शिकायतों के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। लोगों ने विधायक से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक को कंप्लेंट भेजी है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। एक शख्स का यह भी दावा है कि इस गंदे पानी की वजह से ही इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। तो दिल्ली के बुराड़ी की तस्वीरें हैं, आप देखिए हाथों में यहां पर बोतल लिए लोग जो हैं दूषित पानी की कंप्लेंट लगातार कर रहे हैं और लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। दिल्ली के बुराड़ी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और किस तरीके का पानी बुराड़ी के लोगों को मिल रहा है वाटर सप्लाई के नाम पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये फूलबाग कॉलोनी है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां आप देखें एक बाथरूम में पानी जो है अभी भरा जा रहा है। आप ज़रा इस पानी को अगर पास से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें झाग बन रहा है। कलर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये पीने लायक पानी तो किसी भी हालत में नज़र नहीं आ रहा है और झाग जो है वो साथ साथ बनता जा रहा है। ये एक फोम जैसी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर इस पीने के पानी का ये डायरेक्ट सप्लाई जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, जहाँ पर झाग बनता हुआ आ रहा है। और लोगों ने हमें कहा है कि पानी को हाथ ना लगाएं। मैं हालांकि कोशिश करती हूँ, ज़रा आपको मेरे पास एक कांच का ग्लास है जिससे मैं कोशिश करती हूँ कि जो पानी अंदर अभी हम लोगों ने नल से यहाँ भरा है उसकी कंडीशन आपको दिखाऊं। ये आप देखिए ग्लास में आपको दिख रहा होगा ऊपर,
किस तरीके से ये झाग यहाँ पर बना हुआ है। ये बिल्कुल पीने का पानी जो घरों में लोगों के आ रहा है और हमें बताया जा रहा है कि आज इस पानी की सूरत, आज ये पानी बाकी दिनों की तुलना में ज़्यादा साफ़ है। यहाँ पर एक और शख्स है जिन्होंने ये पानी का सैंपल जो है वो बॉटल में लिया हुआ है। ये आप पहले तो बॉटल देखिए, ये पानी का कलर है और ये लोगों के पीने का पानी है जो सप्लाई किया जाता है इन्हें। ज़रा ग्लास में डाल के दिखाइए पानी।